हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग क्लास 12th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी जो अपने बोर्ड के एग्जाम अभी देने वाले हैं, तो वो इस वीडियो को एज अ क्विक रिवीजन देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इन्वर्स ट्रिगो का है। इन्वर्स ट्रिगो में हम लोगों को साइन इन्वर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का होल स्क्वायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। साइन इन्वर्स एक्स है और कॉस इन्वर्स एक्स है, इन दोनों को एक तरीके का बना के और फिर हम देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हम लोगों को पता है कि कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये होती है वैल्यू। तो ये वैल्यू अब हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये एज इट इज आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको खोल लेते हैं। या एज इट इज रहेगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और इसको खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू पाई बाय 2 और साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये और ये कट जाएगा और ये ऐड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अभी तक सब ठीक जा रहा है। सॉरी, ये होता है माइनस 2a भी होता है ना, तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब ठीक है ना। चलो, ये ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, ये 2 डिग्री में है, ये 1 डिग्री में है, तो अभी भी मतलब सेंस नहीं बन रही है कोई कि हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरे को पहले तो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो 2 कॉमन लेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक किया मैंने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि ये पूरा एक होल स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए। तो होल स्क्वायर वैसे तो बन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर 8 है, ये पूरा 8 इज नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, है ना। तो अब इसको हमने क्या करना है, कोई होल स्क्वायर के टर्म में लेके जाना है। तो एक आइडिया है मेरे पास, पहले मैं दिखाती हूँ कैसे करना है। अब हमने क्या करना है, पाई स्क्वायर बाय 16 को प्लस माइनस करना है। क्यों करना है वो बताती हूँ अभी। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 16 को ऐड और माइनस करेंगे। किसको ऐड कर रहे हैं, पाई स्क्वायर बाय 16 को, ठीक है। यहाँ ऐड कर दिया और इसको यहाँ ले आए, प्लस पाई स्क्वायर बाय 8 आ जाएगा बचा हुआ, और यहाँ पे माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, ठीक है। यहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। हिसाब बराबर हो गया। हमने कुछ छेड़खानी नहीं करी है इक्वेशन के साथ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है जो इक्वेशन को बिगाड़ दे, ठीक है। इक्वेशन वही है अभी भी, ये दोनों कट जाएंगे तो यही वैल्यू आएगी ऊपर वाली। अब हमें क्या करना है, देखो अब ध्यान से देखना क्या हुआ है। ये हुआ है ए स्क्वायर, ये हुआ है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कैसे, ये किसका बी स्क्वायर है, पाई बाय 4 का अगर हम होल स्क्वायर करें तो वो क्या आएगा, पाई स्क्वायर बाय 16 आएगा, है ना। तो ये क्या है, पाई बाय 4 का होल स्क्वायर है। तो मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, बी है ये, ठीक है। पाई बाय 4 इज बी फॉर अस नाउ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और 2ab क्या होता है, 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू क्या है ये, पाई बाय 4। तो ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स, वही हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो मतलब ये पूरी जो 3 टर्म्स हैं आगे की, वो क्या बना रही हैं, एक होल स्क्वायर बना रही हैं। किसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। समझ आ गया क्या ए स्क्वायर है क्या बी स्क्वायर है। और इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लेंगे।
तो होल स्क्वायर में कैसे आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स हमारा a था और b हमारा था π/4, ठीक है। तो a माइनस बी, क्योंकि ये 2ab माइनस में, इसका होल स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी π²/16 प्लस का, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है सॉल्व करने के बाद, और ये काफ़ी सही इक्वेशन है। अब हमारे पास साइन की एक ही टाइप की डिग्री है, एक ही टाइप की डिग्री है यहाँ पर, और कोई वेरिएबल भी अलग से नहीं है। अब हम 2 को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस π/4 और प्लस π²/8, अलग अलग कर दिया इसे। अब हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू कैसे बना सकते हैं इसकी, देखो मिनिमम वैल्यू में ये तो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, इसके अंदर छेड़खानी कुछ हो नहीं सकती। वेरिएबल क्या है, साइन इनवर्स एक्स है ना, इसी की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इसकी वैल्यू ऐसी क्या हो सकती है कि ये इक्वेशन मिनिमम आ जाए। मिनिमम कैसे आ जाएगा, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगी तो वो, क्योंकि वो दोनों चीज़ें ऐड हो रही हैं तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ना। अगर ये नेगेटिव में होता, अगर यहाँ माइनस होता, तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं कि भैया ये जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा ले लो, सो दैट ये माइनस में आ जाए आंसर, ठीक है। लेकिन अब ये तो पॉजिटिव है, यहाँ माइनस तो है नहीं, तो हम इसको 0 बना सकते हैं सबसे ज़्यादा, और तो कुछ कर नहीं सकते, तो हम इसको 0 बना देते हैं। और सॉरी, ये होल स्क्वायर भी है। अब क्योंकि ये स्क्वायर भी है तो ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता खुद भी, है ना। साइन इनवर्स एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, ये पूरी टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती कि ये π² - 8 से कम हो जाए। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस पूरी इक्वेशन की, ये π²/8 ही हो सकती है। और वो कैसे होगी, जब ये वैल्यू, ये जो अंदर का ब्रैकेट है, ये 0 हो जाए, है ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है हमारी, π²/8 आ रही है। कैसे आ रही है, व्हेन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू आएगी जब साइन इनवर्स x क्या होगा, व्हेन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/4, है ना, ये π/4 होगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, साइन π/4, तो साइन π/4 क्या होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी, साइन π/4, और π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो जब मिनिमम वैल्यू π²/8 आ रही है तब x की वैल्यू 1/√2 है। अब हम करते हैं मैक्सिमम वैल्यू की बात। तो मैक्सिमम वैल्यू को कैसे डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू तभी हो सकती है जब साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू आए, है ना। साइन इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, तो जब वो मिनिमम का सबसे बड़ा नंबर होगा, माइनस का सबसे बड़ा नंबर होगा, तो वो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे और ये दोनों मिलके सबसे बड़ी वैल्यू बना देंगे, है ना, क्योंकि हमें इनको प्लस करना है। प्लस करने के बाद ही तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो छोटा हो जाएगा ना। तो हमें इसको प्लस करना है, तो प्लस कैसे होगा, जब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी, और नेगेटिव की हमें सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, मतलब सबसे छोटी वैल्यू नेगेटिव की। तो साइन इनवर्स एक्स की सबसे नेगेटिव वैल्यू कहाँ आएगी, जब एक्स क्या होगा, -1 होगा। -1 ही हो सकता है ना एक्स सबसे ज़्यादा, इसकी रेंज क्या होती है साइन इनवर्स एक्स की, -1 से 1, तो एक्स क्या हो सकता है, -1 हो सकता है ना। तो -1 हो सकता है, तो साइन इनवर्स -1 क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ -1 क्या होता है, π/2 होता है, ठीक है। -1 है तो -π/2 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पाई, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी हमें, अलग से सॉल्व कर लेते हैं। इसको हटा दूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। तो साइन इनवर्स एक्स क्या आ रहा है, π/2 आ रहा था ना, डायरेक्ट π/2 लिख देते हैं, π/2 माइनस π/4, ये भी माइनस में ले रहे हैं हम, इसका होल स्क्वायर 2 है साथ में, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करो, 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3π, है ना, -3π, इसका होल स्क्वायर और 2 बाहर, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9π², और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 8, है ना। अब वैल्यू क्या आ रही है, 9π²/8, और बाहर क्या है π²/8, दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 10π²/8, है ना। इसको और इसको ऐड कर दो, ये भी तो बचा है, हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया था अभी,
तो ये क्या हो जाएगा 10 पाई स्क्वायर बाई 8 है ना, 9 पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर 10 पाई स्क्वायर, इसको काट दो 5/4, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 5 पाई स्क्वायर बाई 4। और ये कब आ रही है, व्हेन x की वैल्यू क्या है -1, x की वैल्यू हमने -1 रखी थी और ऊपर 1/√2 रखी थी। तो जब हम x की वैल्यू -1 डाल रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है 5 पाई स्क्वायर बाई 4, और जब हम x की वैल्यू 1/√2 डाल रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू आ रही है पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आए क्वेश्चन में तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, एक यूनिट में लेकर आना है। अब यहाँ पे सिर्फ साइन इनवर्स था, फिर हमने उसको सॉल्व किया। ठीक है, ओके अब ये सेकंड क्वेश्चन भी इनवर्स ट्रिगो का ही है, जिसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन में दिया हुआ है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू 1। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा है, बट स्टिल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है जो शायद आप लोग ना याद रख पाओ उस टाइम तक। ठीक है, तो वैसे तो आइडेंटिटी भी क्या है, आइडेंटिटी ये है कि हमें पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में tan के अंदर ही होता है ये पूरा 1 माइनस एक्स में। ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब हमने यही आइडेंटिटी ऊपर यूज़ करनी है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से लिखना है, ये क्या बन जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन डाल रहे हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ डालेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स अंदर 2x प्लस 3x अपॉन में 1 माइनस 2x प्लस 2x इंटू 3x इक्वल टू 1। अब हमें क्योंकि x निकालना है तो हम tan को अब इजीली यहाँ भेज सकते हैं, यहाँ से नहीं भेज सकते थे। अब ये पूरा एक जगह आ गया तो हम tan को इधर ले जाते हैं, तो ये क्या बनेगा, इसको सॉल्व कर लो, 5x अपॉन में 1 माइनस 2 3 ज़ा 6x स्क्वायर, और ये हो जाएगा tan 1। ठीक है, इतना आ गया समझ। अब हमने इसको भी यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 1 प्लस 6x स्क्वायर tan 1, ये हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, बस अब इसको भी यहाँ ले जाओ, ये क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन क्या बनेगी, 6x स्क्वायर tan 1, ये हो जाएगा माइनस का 5x प्लस tan 1 इक्वल टू 0। अब ये है x स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है ना, यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है नहीं, tan 1 इज अ कांस्टेंट टर्म। तो जब ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो हम क्या कहते हैं कि x क्या है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये होता है, क्या लिखा है मैंने, माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट में 4ac अपॉन में 2a, ये होता है हमारा x का फॉर्मूला जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो अब हमने इसी तरीके से x की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो x क्या हो जाएगा, माइनस b क्या है 5 है, तो -5 है तो 5 आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में 4, a है 6 tan 1 a और फिर c है tan 1 अपॉन में 2 इंटू 6 tan 1, समझ आया, माइनस b प्लस माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, tan 1 यहाँ के रूट से बाहर आ सकता है। ठीक है, वैसे तो ज़रूरत नहीं है बट सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 प्लस माइनस 4 में से 2 बाहर आ सकता है,
तो 2 tan 1 और अंडर रूट में 6 अपॉन में 12 tan 1। ये जो है ये हमारा आंसर आ गया। ये है x की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी। ओके, अब जो ये क्वेश्चन है ये है कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो हमें क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स को टेस्ट करना है कि वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, जहाँ पर x जो है वो के इक्वल आ रहा है और जो हमारा k है वो एक इंटीजर है। ठीक है, तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। ओके, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा साइड पे LHS ही चलता है हाथ। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं हम, जहाँ पर एफ एक्स जो है वो कहाँ टेंड कर रहा है, एक्स माइनस पे। लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लेते हैं। ठीक, और हमारा इक्वेशन है एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ये हमें लिमिट लेनी है क्योंकि एक्स को हमें के इक्वल टेस्ट करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमने पुट करना है, क्या पुट करना है, एक्स को के माइनस एच पुट करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस चलता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अब तक। तो जहाँ पर के हमारा इंटीजर है और यहाँ पर हम लोग एच को क्या टेंड कर रहे हैं, 0 की तरफ टेंड करवा रहे हैं। ठीक है, और एक्स जो है वो के की तरफ टेंड करेगा, एक्स जो है वो के की तरफ टेंड करेगा, वो हमें गिवन है यहाँ पे भी, वो उसको के इक्वल टेस्ट करना है। तो जब हम ये सब पुट करेंगे तो हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, एच के बेसिस पे चलेगा अब, है ना। और x को हमने क्या लिखना है, k माइनस एच लिखना है, तो k माइनस एच लिख दिया और k माइनस एच ग्रेटर इंटीजर में भी आ जाएगा। अब ग्रेटर इंटीजर एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर अगर हम कोई वैल्यू डालें, मतलब अगर मान लो 4.6 वैल्यू डाल दी ग्रेटर इंटीजर के अंदर, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। इसका आंसर आएगा कि इससे बड़ा नहीं, इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर। ठीक है, इससे छोटा कौन से इंटीजर्स हैं, इससे छोटे बहुत सारे हैं, 4, 3, 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन। ये सारे इससे छोटे इंटीजर्स हैं, लेकिन इन इंटीजर्स में से सबसे बड़ा कौन सा है, 4। तो इसका आंसर क्या आता है, 4 आता है। ग्रेटर इंटीजर के बाहर अगर वैल्यू आती है तो ये आती है। ठीक है, अब अगर मान लो जैसे ये वाला इंटीजर है, के माइनस एच कोई इंटीजर, कोई नंबर होगा, डेसिमल होगा ना, डेसिमल होगा, क्योंकि एच की वैल्यू बहुत छोटी है, वो 0 की तरफ जा रही है, तो उसको हम ले लेते हैं 0.1 मान लेते हैं। ठीक है, 0.1 मान लेते हैं एच को, तो के माइनस एच क्या होगा, के माइनस 0.1। के की वैल्यू अगर मान लो कोई भी इंटीजर है ना, तो हम कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, के को हम अगर 2 माने तो ये वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 0.1 दैट इज 0.9। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा। भाई उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर लेना ना, तो 1 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 0 ही सबसे बड़ा है ना। तो मतलब क्या हो रहा है, ये इसकी वैल्यू जो आ रही है वो उससे छोटे नंबर वाली आ रही है। देखो k माइनस 0.1 डाला था हमने, वैल्यू आई 0.9 से छोटी, 0 आई है वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, k हमारा 2 था, तो यहाँ पर वैल्यू 1.9 आनी चाहिए, सॉरी बताते भी नहीं हो। ठीक है, k अगर 2 था, 2 में से 0.1 माइनस करेंगे तो 1.9 बचेगा, 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा। अब समझे क्या हो रहा है, 1.9 से बड़ा इंटीजर 2 है और 1.9 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 1 है। तो आंसर हमें जस्ट छोटा वाला लेना होता है, दैट इज 1 लेना होता है। तो k अगर 2 था तो हमारा आंसर क्या आया, 1 आया, मतलब उससे एक कम आया वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आएगा, k माइनस एच। अगर हम इसको बाहर निकालें k माइनस एच को, क्योंकि h तो बहुत छोटा है, 0 के नज़दीक है ना, तो ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं होगा, तो इसका अगर हम बाहर निकालें तो k माइनस 1 आएगा इसका इंटीजर वैल्यू। k 2 था तो 1 आ रहा था आंसर, k अगर 3 होता
तो 3 में से 0.1 माइनस करो, क्या आएगा 2.9 आएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 2 आएगा। तो k अगर 3 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ रहा है माइनस करने पे, तो एक फॉर्मूला बन रहा है ना, उससे एक कम आ रही है वैल्यू, तो वही लिखा हमने, k-1 लिख दिया यहाँ पे। आई होप समझ आ गया होगा। अब ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं इसे, ये k से k कट जाएगा, ठीक है, k से k कट जाएगा, और हमारा f(x) क्या आ रहा है -h+1 f(x), जहाँ पर h टेंडिंग टू 0 है। अब h टेंडिंग टू 0 है, h की वैल्यू 0 डाल दो, तो LHL क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। समझ रहे हो क्या हुआ है? यहाँ पे h की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं 0 पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, अब हम लेते हैं RHL, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जब हम लेंगे तो f(x) को हम x के प्लस में लेंगे, है ना, पॉजिटिव साइड लेंगे, जहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो ये है। अब हम जब RHL लेते हैं तो x को क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू k प्लस h, वहाँ पे माइनस करा था, अब यहाँ पे प्लस h पुट करना है, ठीक है, जहाँ पर h क्या 0 टेंड करेगा और x कहाँ टेंड करेगा, k को टेंड करेगा। अब वही चीज़ हमने यहाँ लिखनी है, f(x) h पे आ जाएगा, h पे आएगा, 0 को टेंड करेगा, और यहाँ पर हमने x प्लस h लेना है, और यहाँ पे x प्लस h लेना है। अब देखो, अब यहाँ पे प्लस आ रही है वैल्यू, जब हम अगर हम ले लेते हैं, सॉरी k लिखना है यहाँ पे, ठीक है, k लिखना है, ओके। और हम यहाँ पे लिमिट लिखेंगे, f(x) क्यों लिख रही हूँ मैं, लिमिट लेंगे ना, यहाँ पे लिमिट लिखो भाई, फंक्शन नहीं है, ठीक है, लिमिट है, ओके। तो जब हम x प्लस h ले रहे हैं, अब k की वैल्यू मान लो 2 है, h तो हमारा 0.1 ही रख लेते हैं, तो ये x प्लस h क्या हो जाएगा 2.1 हो जाएगा, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर से जब बाहर निकलेगा तो वैल्यू क्या आएगी, इससे सबसे छोटा नंबर, दैट इज 2। तो मतलब h को प्लस करेंगे k में, तो वो k से हल्का सा बड़ा हो जाएगा, उससे सबसे छोटा, वो सबसे बड़ा उससे छोटा इंटीजर कौन सा बनेगा, k खुद बन जाएगा। तो इसकी लिमिट अगर खुलेगी तो k अकेला बाहर आएगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है? यहाँ पे -1 आ रहा था, यहाँ पे सिर्फ k आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग h को उसके आगे प्लस कर रहे हैं, तो वो जो नंबर आएगा वो k से हल्का सा बड़ा आएगा, तो उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, k ही आएगा। यहाँ पे वो k से भी छोटा नंबर बन रहा था, क्योंकि h माइनस हो रहा था, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकलेगा वो भी उससे छोटा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से k और k कट जाएगा, सिर्फ h आएगा, h को अगर हम 0 पुट कर दें तो वैल्यू आ गई 0, यहाँ आ रही है 1, यहाँ आ रही है 0, मतलब LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। तो ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, ये डिसकॉन्टिन्यूस बन जाएगा, और हमारा आंसर आ गया। हमारी टेस्ट कर दी हमने कॉन्टिन्यूटी, और इसमें ये f(x) जो है वो फेल हो गया। वैसे भी जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड आपके फंक्शंस बनते हैं, उसमें मोस्टली डिसकॉन्टिन्यूस ही आता है फंक्शन, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, 0 से 1 तक अगर जाएंगे तो 0 आएगी वैल्यू, फिर 1 से ऊपर 1 आएगी, फिर 2 ले लो तो डायरेक्ट 2 आ जाएगी, ऐसे 3। तो ये सीढ़ी की तरह बनता है, ऐसे इसका ग्राफ ऐसे बनता है सीढ़ी की तरह। तो ये आपको ग्राफ से ही पता चल रहा है कि ये डिसकॉन्टिन्यूस है ना, टूट रहा है एकदम से बीच में से। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर कहीं भी आता है तो वहाँ पर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खुद भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, तो इसीलिए वो अगर किसी के साथ भी अटैच होकर कॉम्बिनेशन बनाता है तो वो भी डिसकॉन्टिन्यूस ही बनता है मोस्टली, ठीक है। देखो अब ये एक और क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूस का ही है, जिसमें हमें दिया हुआ है कि हमें k की वैल्यू निकालनी है, और हमें ये गिवन है
ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, मतलब जहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा वहाँ पे हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू ऐसे क्या हो सकती है कि कॉन्टीन्यूअस हो एक तरीके से, ठीक है। तो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कॉन्टीन्यूअस कहाँ पे निकालना है, तो उसका हिंट होता है ये जो लिमिट दी हुई होती है, ठीक है। ये जहाँ पे टूट रही है वहीं पे हमें कॉन्टीन्यूटी दिखानी होती है। तो ये 0 पे टूट रही है, 0 से नेगेटिव पे ये फंक्शन है और 0 से पॉजिटिव पे ये फंक्शन है ना। तो हमें क्या करना है, कॉन्टीन्यूअस प्रूफ करना है 0 पे। प्रूफ क्या करना है, मतलब 0 पे कॉन्टीन्यूअस लेके चलना है, अज्यूम करके चलना है और वहाँ से फिर के की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम सॉल्यूशन में मान लें, अज्यूम कर लें कि लेट द फंक्शन बी कॉन्टिन्यूअस एट कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 पे हमने मान लिया कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम उसकी लिमिट नेगेटिव में लें या पॉजिटिव में लें, दोनों इक्वल होनी चाहिए किसके, फंक्शन ऑफ दैट वैल्यू, है ना। मतलब समझो, मैं लिख के बता देती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव लेके चलें तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ 0 के इक्वल होनी चाहिए। ऐसी अगर यहाँ पॉजिटिव लोगे तो भी 0 के इक्वल ही होनी चाहिए क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है हमारा फंक्शन, ठीक है। अगर हम x को मान लें ये है 0 माइनस एच, माइनस में x को हम टेंड कर रहे हैं 0 पे और h को भी 0 पे टेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें पुट करना है, तो हमने यहाँ पे पुट किया लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को हमने लिख लिया 0 माइनस एच और कॉस, ये देखो जब x 0 है, ठीक है, इक्वालिटी भी यहीं आ रही है, तो एफ एक्स की वैल्यू 0 पे क्या है, कॉस, तो x क्या है 0, है ना। तो ये वैल्यू कॉस 0 के इक्वल होनी चाहिए। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 के इक्वल नहीं है, 0 से थोड़ा छोटा है, तो मतलब वो 0 से नेगेटिव में आ जाएगा, ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। अब तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर -2 इंटू 0 माइनस एच, ठीक है अभी तक। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको खोल लेते हैं, h टेंड्स टू 0, k की वैल्यू है यहाँ पे आएगा एच स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2h इक्वल टू 1, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 1 के इक्वल हो जाएगा, दोनों जगह 0 हो गया ना, ये पूरा ब्रैकेट 0 हो गया। तो k की वैल्यू क्या आएगी, 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अगर हम k की वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे तो ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस आएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए, सो दैट ये इक्वेशन हमारी कॉन्टिन्यूअस हो पाए, ओके। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएबिलिटी से है, ओके। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि हमें y और x की ये वैल्यूज़ दी हुई है, हमें इनको डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, a साइन इनवर्स t इंटू a कॉस इनवर्स t, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक रूट अलग से ले लेते हैं। क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है ना, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। अब साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी का क्या फॉर्मूला होता है, क्या बनता है, इन दोनों की वैल्यू मिला के क्या होती है, π/2 हो जाती है। तो ये हो जाएगी पावर π/2 में, ठीक है। अब देखो कितना सिंपल हो गया ये, x और y सिंपल हो गया। तो a की पावर क्या हो गई, π/4 हो गई पावर, है ना। रूट क्या होता है, 1/2 होता है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, π/4 हो गई पावर। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब हमें इजी लग रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे प्रोडक्ट है तो क्या होगा, x एज इट इज़, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज़, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है तो 1 रह जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये तो पूरा क्या है, कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल तो है नहीं, ना x है यहाँ पे ना y है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगी, फिर y इधर गया माइनस y हो जाएगा, है ना, 0 होगा। वैसे इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, ये वहाँ जाएगा -1 और ये वाला यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, -y बाय x हो गया। ठीक है, दिखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा था कि पावर में कैसे मतलब t भी आ गया बीच में, लेकिन ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, हमने उसे सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत छोटा हो गया, कांस्टेंट टर्म आ गई और फिर डिफ्रेंशिएट किया तो बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, मुझको एक बात और डिस्कस करनी है तुम लोगों के साथ में कि जैसे मैंने आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे आपको, तो वैसे ही आपको और वीडियोस में डालूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इसी सब तरीके से कोई भी रैंडम क्वेश्चंस लेकर उनको सॉल्व करवाऊँ, या फिर आप चाहते हो कि चैप्टर वाइज मैं आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करा दूँ। अगर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस चाहिए सारे चैप्टर वाइज तो मेरे को चैप्टर्स कमेंट करके बता देना कि आपको कौन से सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं उन चैप्टर के पहले वीडियोस डाल दूँगी, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ वेरी लॉन्ग और उनका वीडियो बनाना भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स आपको लगते हैं जिनके सॉल्यूशंस आपको चाहिए वो बता देना, और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवाने जैसे मैंने आज करवाए, मैं नेक्स्ट टाइम इंटीग्रेशन और मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चंस करवा दूँगी। अगर आप चाहते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएँ तो वो करवा दिए जाएंगे, और अगर चैप्टर वाइज चाहिए तो वो बता देना। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।